छोटे से गांव की सुबह हमेशा जल्दी खुल जाती है, लेकिन रामू के लिए हर सुबह उम्मीद और चिंता साथ लेकर आती है। उसके सामने सूखी जमीन है, हाथ में पुराना हल और मन में एक ऐसा सपना जो अभी बहुत दूर लगता है। अरे मेरे पुराने साथी, आज फिर देखना है कि तुम में कितना दम बाकी है। जमीन को देखो, जैसे पत्थर हो गई है। हल चलता ही नहीं, बस अटक अटक जाता है। रामू, सुबह सुबह फिर खेत में लग गया। अभी तो सूरज भी पूरा नहीं चढ़ा। क्या करूं गोपी, देर करूं तो दिन हाथ से निकल जाता है, जल्दी आऊं तो ताकत निकल जाती है। इस हल से काम बहुत मुश्किल है। पिछले साल भी मैंने कहा था, इसे ठीक करवा ले। ठीक करवाने के लिए पैसे चाहिए, घर का राशन ही जैसे तैसे चलता है। बैल भी बूढ़े लग रहे हैं, एक सांस लेते हैं फिर 2 कदम चलते हैं। हाँ, मोती और हीरा भी मेरी तरह थक गए हैं, मगर इन्हीं के भरोसे खेत जिंदा है। इस बार बरसात ठीक हुई तो शायद कुछ संभल जाए। बरसात का भरोसा, किस्मत का भरोसा और इस हल का भरोसा, बस यही 3 चीजें बची हैं। तू हंसकर बोल रहा है, पर चेहरे पर रात भर की चिंता साफ दिख रही है। चिंता छुपाऊं भी कैसे? बीज उधार के हैं, खाद आधी पड़ी है और जमीन पूरी प्यास में है। घर में सब ठीक है ना? ठीक क्या कहूं, सीता संभाल लेती है तभी घर चलता है, नहीं तो मैं कब का टूट गया होता। चल, मैं थोड़ी देर हाथ लगा देता हूँ। अकेले करेगा तो दोपहर तक बस यही कोना जोत पाएगा। नहीं, तू अपने खेत देख, मैं धीरे धीरे कर लूंगा। आदत पड़ गई है धीमे काम की। गांव में गरीबी अक्सर आवाज नहीं करती, बस आदमी की चाल धीमी कर देती है। चल मोती, हीरा, थोड़ा जोर लगाओ, बस ये पट्टी निकल जाए तो आगे आसान होगा। रामू, पानी ले आई हूँ, पहले 2 घूंट पी लो, फिर खेत से लड़ना। अरे, तू इस धूप में क्यों आई? घर पर आराम कर लेती। घर पर बैठकर भी क्या करती? जब तुम्हें यहाँ धूप खा रही है तो मुझे छांव कैसी? दे पानी, गला जैसे सूख कर कांटा हो गया। धीरे पीना, सुबह से कुछ खाया भी नहीं तुमने। भूख बाद में लगती है, चिंता पहले लगती है। चिंता से खेत नहीं जोते जाते, हाथ में ताकत भी चाहिए। ताकत तो है, पर जमीन मानती नहीं। देख, हल फिर अटक गया। तपती धूप के बीच सीता की आवाज रामू के लिए ठंडी हवा जैसी थी। गरीबी ने उनके घर से बहुत कुछ लिया था, लेकिन आपस का सहारा अभी भी बचा हुआ था। तूने रोटी लाई है क्या? हाँ, सूखी रोटी और थोड़ा नमक। आज बस इतना ही बन पाया। इतना ही बहुत है, मेहनत के बीच यही भी दावत लगती है। पहले खा लो, फिर 2 क्यारियां और कर लेना। अगर बैल मान गए तो कर लूंगा, नहीं तो आज भी आधा खेत अधूरा रह जाएगा। अधूरा खेत देखकर दुख होता है, पर खाली हाथ बैठने से ज्यादा नहीं। तू हर बात में हिम्मत कैसे ढूंढ लेती है? चल, अब काम शुरू करता हूँ। रामू, आज पटवारी आया था चौपाल पर, कुछ लोगों के नाम लिख रहा था। किस बात के नाम? फिर कोई कर, कोई कागज या कोई वादा? कह रहा था कि तहसील से कोई नई योजना आने वाली है, छोटे किसानों के लिए। योजना? हमारे गांव तक पहुंचते पहुंचते योजनाएं अक्सर खबर बनकर रह जाती हैं। इस बार बात कुछ अलग लगी। उसने सिंचाई, बीज और औजार का भी जिक्र किया। अगर सच हुआ तो आधा दुख यहीं कम हो जाएगा। हो सकता है अगर नाम चढ़ गया तो, इसलिए कह रहा हूँ कल चौपाल जरूर चलना। पटवारी फिर आए तो बात करना। नाम चढ़ना भी आसान कहाँ होता है, वहां भी किसी न किसी की पहचान चाहिए। पहले बैठो सब, हाथ मुंह धो लो, फिर बात करना। चूल्हे की रोटी तैयार है। मैंने ये भी सुना है कि जो किसान मेहनती हैं उनके खेत देखने कोई अफसर आ सकता है, और यही सबसे बड़ी बात होती है। कल सुबह चौपाल में जल्दी पहुंचना, कई लोग लाइन लगाने वाले हैं। पता नहीं, पर कोई जल्दी में लगता है। खबर एक और भी है, बनिए ने कहा है उधार अब और नहीं बढ़ेगा। आज की सबसे अच्छी खबर यही है। ये खबर तो मैं सुबह से ही मन में सुन रहा था। जाऊंगा, चाहे उम्मीद छोटी हो, पर जाना पड़ेगा। मैं भी चलूंगा। देखो, बच्चा भी समझ रहा है कि मौका छूटना नहीं चाहिए। हाँ, शायद सही कह रहा है। मेरे खेत देखने आएगा। सूखी मिट्टी, टूटा हल, थके बैल, क्या देखेगा वो? यही देखेगा कि आदमी अभी हार कर बैठा नहीं। जो भी हो सच बोलना।
हमारी हालत छुपाने से कुछ नहीं बदलेगा। ये आवाज, इस वक्त गांव के बाहर कौन आया है? रामू, जरा देखो तो, कहीं चौपाल से कोई खबर तो नहीं। सुबह की शुरुआत सुबह की पहली रोशनी में पता चला कि रात की तेज आवाज घोड़े की नहीं, मोटरसाइकिल की थी। चौपाल से खबर आई थी कि कस्बे की फाइनेंस कंपनी आज किसानों की अर्जियां सुन रही है। रामू भैया, प्रधान जी ने कहलाया है, आज ही जाना। फाइनेंस वाले खुद बैठे हैं, देर की तो नंबर छूट जाएगा। अभी चलता हूँ। कागज पूरे तो नहीं, पर सच पूरा है। शायद वही काम आ जाए। सुनो, घबराना मत। साफ साफ कहना कि बैल बूढ़े हो गए हैं और खेत समय पर नहीं जुते तो इस साल भी हाथ खाली रहेंगे। हाँ, और ये भी कहूंगा कि किस्त में भागकर नहीं, मेहनत से दूंगा। बापू, पोस्टर में जैसा लाल ट्रैक्टर हो वैसा ही लेना, मैं उसके पीछे बैठूंगा। पहले दरवाजा खुलने दे बेटा, फिर सपने का रंग भी चुन लेंगे। चौपाल तक मैं साथ चलता हूँ, वहां से बस पकड़ लेना। कस्बे में लोग बातों से ही आदमी को छोटा कर देते हैं, संभल कर रहना। छोटा तो हालात ने किया है, इरादा नहीं। चलो। रास्ते भर रामू को रात की वही आवाज याद आती रही, जैसे किसी ने अंधेरे में आकर उसके सपने को धक्का देकर जगा दिया हो। चौपाल, बस अड्डा और फिर कस्बे की पक्की सड़क, हर मोड़ पर उसे लगता रहा कि आज कुछ बदल भी सकता है और टूट भी सकता है। देख, सामने वही बिल्डिंग है, कांच का दरवाजा, ऊपर बोर्ड लगा है, विश्वास ग्रामीण फाइनेंस। कांच का दरवाजा हमारे जैसे लोगों के लिए दरवाजा है या दीवार, अभी पता चल जाएगा। कांच वाले दरवाजे से भीतर कदम रखते ही रामू ठिठक गया। सामने दीवार पर नए ट्रैक्टर का बड़ा पोस्टर था, लाल रंग, चौड़े पहिए और मुस्कुराता किसान। रामू कुछ पल उसे टकटकी लगाकर देखता रहा, जैसे तस्वीर नहीं, अपना अधूरा कल देख रहा हो। किससे मिलना है? ट्रैक्टर वाले कर्ज के बारे में पूछना था। नाम? चौपाल से भेजा गया हूँ, रामू यादव, गांव बरुआ खेड़ा। बैठिए, मिश्रा जी अभी बुलाते हैं। जी। कुर्सी पर बैठते हुए भी उसकी नजर बार बार पोस्टर पर जाती रही। उसे अपने खेत का ऊबड़ खाबड़ टुकड़ा याद आया, जहां बैल रुक रुक कर चलते थे। पोस्टर वाला ट्रैक्टर जैसे कह रहा था, समय बचाओ, फसल बचाओ, इज्जत बचाओ। रामू यादव, आइए इधर बैठिए। जी साहब। ट्रैक्टर अपने लिए चाहिए या किराए पर चलाने का भी इरादा है? पहले अपने खेत के लिए, अगर काम चला तो खाली दिनों में दूसरों के खेत भी जोत दूंगा। अच्छा है। जमीन कितनी है? अपनी 2.5 बीघा, 2 बीघा बटाई पर भी ले लेता हूँ। पुराना कोई कर्ज? बैंक, साहूकार, समिति? साहूकार का थोड़ा है, बैंक से नहीं मिला। हर बार कोई न कोई कमी बता दी गई। हम कमी नहीं, क्षमता देखते हैं, लेकिन क्षमता साबित करनी पड़ती है। डाउन पेमेंट कितना दे पाएंगे? अभी तुरंत? बहुत नहीं, थोड़ा नकद है, बाकी फसल बिके तो जोड़ सकता हूँ। थोड़ा से काम नहीं चलता, रकम बोलिए। 15,000 अभी, 10,000 एक महीने में। ट्रैक्टर की कीमत, रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रोसेसिंग सब मिलाकर रकम बड़ी होगी। आपकी मासिक किस्त कम से कम इतनी बैठेगी कि घर का हिसाब हिल सकता है। घर का हिसाब तो अभी भी हिला हुआ है साहब। फर्क इतना होगा कि तब हिलते हुए भी आगे बढ़ेगा। बातें अच्छी करते हैं आप, पर खराब मौसम, फसल चौपट, बीमारी, इनमें किस्त कौन देगा? गारंटर कौन बनेगा? मैं दूंगा, खेत से, मजदूरी से, किराए की जुताई से। जरूरत पड़ी तो रात में मंडी में बोरे भी ढो दूंगा। भावुक होने से फाइल पास नहीं होती। जमीन के कागज, पहचान पत्र, 2 फोटो, बैंक खाता और गारंटर, ये सब चाहिए। पहचान है, फोटो बन जाएगी, खाता खुलवा लूंगा। जमीन के कागज की नकल प्रधान से निकलवा दूंगा। और साहूकार का कर्ज? अगर वो चरा है तो जोखिम बढ़ता है। देखिए, सीधी बात करता हूं, आपकी फाइल आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। दरवाजा खुला है, पर अंदर आने की कीमत है। कागज पूरे, डाउन पेमेंट साफ और गारंटर पक्का। बस इतना सुनना था साहब कि दरवाजा बंद नहीं है। अगर मैं आज ही आधे कागज जुटा दूं तो
और अगर गारंटर भी ले आऊं? तब मैं आपकी फाइल विचार योग्य में डाल सकता हूं। तब निरीक्षण होगा, गांव, खेत, कमाई सब देखा जाएगा। दफ्तर से बाहर निकलते ही कस्बे की धूप तेज लगी। कांच के भीतर का सपना अब समय के खिलाफ दौड़ बन चुका था। बरामदे के पास एक छोटी चाय की दुकान थी। वहीं खड़े होकर रामू ने दुकान वाले का फोन मांगा। लो भैया, जल्दी करना, बैलेंस कम है। बस 2 बात करनी है। हेलो सीता, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? बात बनी? बनी भी है, अटकी भी है। कागज, फोटो, खाटा, गारंटर सब आज से जुटाना पड़ेगा। जमीन के कागज की पुरानी नकल संदूक में है। पूरी न भी हो, शुरुआत के काम आ सकती है। अच्छा, और प्रधान जी से नई नकल निकलवानी होगी। मैं मुन्ना को लेकर प्रधान के घर चली जाती हूँ। तुम वहाँ बैठे रहो, मौका हाथ से मत जाने देना। गोपी को भेजो फोन पर। हाँ रामू बोल। गारंटर की बात आई है, तेरा नाम लिया मैंने। दबाव मत समझना, पर बिना इसके काम रुक जाएगा। बात भारी है, पर मैं तेरी हालत जानता हूँ। आधे गांव को पता है कि तू भागने वालों में नहीं। फोन रखते ही रामू ने लंबी सांस ली। एक धागा यहाँ बंधा, एक गांव में, एक अपने घर में। मगर इन धागों के बीच सबसे कमजोर गांठ अभी भी पैसे की थी। मिश्रा ने जो डाउन पेमेंट बोला था, वो रामू की जेब और उसकी उम्मीद के बीच खड़ी सबसे बड़ी दीवार थी। चाय ठंडी हो रही है, लो। चेहरे से लग रहा है बड़ा हिसाब चल रहा है। हिसाब ऐसा है कि जोड़ करूं तो कमी निकलती है, कमी देखूं तो हिम्मत निकलती है। हिम्मत बचाए रखो, कस्बे में वही सबसे महंगी चीज है। दोपहर ढलने लगी थी जब गोपी हांफता हुआ दफ्तर पहुंचा। उसके हाथ में मुड़े हुए कागज थे। थोड़ी देर बाद सीता ने किसी जानकार के हाथ फोटो और पुरानी नकल भी भिजवा दी। अधूरी चीजें अब आधी पूरी दिखने लगीं। रामू फिर उसी मेज के सामने बैठा जहां पोस्टर वाला ट्रैक्टर अभी भी उतना ही चमक रहा था। ये लो, जो मिला सब ले आया। प्रधान ने कहा है नई नकल शाम तक निकल सकती है। तू आ गया, बस इससे हिम्मत बढ़ गई। अच्छा, देखते हैं। पहचान पत्र, फोटो, जमीन की पुरानी नकल, गारंटर का आधार। ठीक, मैं गारंटर बनने को तैयार हूं, पर शर्त साफ समझनी है। बिल्कुल। अगर रामू लगातार किस्त नहीं देता तो कंपनी आपसे भी वसूली की मांग कर सकती है। समझ गया, फिर भी खड़ा हूं। गोपी, ये एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान मत बोल। ट्रैक्टर आया तो मेरे खेत भी समय पर जुतेंगे। ठीक है। अब आखिरी बात, डाउन पेमेंट। अभी कितनी रकम जमा कर सकते हैं? 15,000 अभी, बाकी का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश से फाइल नहीं खुलती। न्यूनतम 20,000 अभी चाहिए, तभी आवेदन आगे बढ़ेगा। 20 अभी? अभी। आज की तारीख में रसीद कटेगी, तभी निरीक्षण की तारीख लगेगी। 5,000 की कमी है बस। बस मत कह, यही 5,000 अभी पहाड़ है। मैं नियम नहीं बदल सकता। और एक बात और, शाम 5 बजे के बाद कैश नहीं लगेगा। अभी कितना समय है? 45 मिनट। कंपनी की घड़ी जैसे अचानक बहुत तेज चलने लगी। पोस्टर वाला ट्रैक्टर अब सपना नहीं, समय से बंधी शर्त बन गया था। रामू ने जेब टटोली, गमछे की गांठ खोली, नोट गिने। रकम कम थी। भीतर उसके कानों में सिर्फ एक संख्या गूंज रही थी, 5,000। काकी ने कहलाया है, घर में और नकद नहीं है, बस चांदी की पायल है। अगर काम बने तो। पायल नहीं। सोच ले, समय कम है। निर्णय अभी लेना होगा। रकम पूरी हुई तो फाइल बढ़ेगी, नहीं तो अगली तारीख का इंतजार कीजिए। अगली तारीख तक मौसम नहीं रुकेगा साहब। सामने सर्राफे की गली है, पायल गिरवी रखी जा सकती है। सीता की आखिरी पायल। मैं 10 मिनट और रुक सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। चल, सर्राफे की गली। अगर ये दरवाजा खुलना है तो आज ही खुलेगा। सर्राफे की गली की पीली दुकानों से निकलकर दोनों कच्ची सड़क पर आ गए। पायल गिरवी रखकर रकम तो पूरी हो गई थी, लेकिन मिश्रा ने साफ कह दिया था कि बिना पक्की गारंटी फाइनेंस की फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। अब रात चढ़ने से पहले एक ही दरवाजा बचा था, प्रधान का। गोपी, देख तो सही किस्मत का खेल। सुबह से भाग दौड़ कर रहा हूँ, घर की आखिरी निशानी समझकर सीता की पायल भी गिरवी रख दी। पैसे भी पूरे हो गए, लेकिन फिर भी काम अधूरा रह गया।
अब हर तरफ से लगता है जैसे कोई न कोई नई दीवार खड़ी हो जाती है। कभी रकम कम पड़ जाती है, कभी कागज में कमी निकल आती है, और अब गारंटी का चक्कर सामने आ गया है। आदमी मेहनत करके भी कब तक लड़ता रहे ऐसी मुश्किलों से। तेरी बात सही है रामू, लेकिन मिश्रा भी अपनी जगह गलत नहीं था। उसने साफ कहा कि गांव का कोई भरोसेमंद आदमी गारंटी देगा तभी फाइल आगे बढ़ेगी। उसके लिए ये सिर्फ कागज नहीं है। अगर कहीं किस्त रुकी तो सबसे पहले उसी गारंटर के पीछे लोग जाएंगे। इसलिए वो बिना सोच समझे किसी का नाम नहीं जोड़ सकता। भरोसेमंद आदमी। गांव में अगर किसी की बात सबसे ज्यादा मानी जाती है तो वो प्रधान है। पंचायत से लेकर तहसील तक उसकी पहचान है। अगर उसने एक बार मेरे लिए दस्तखत कर दिए तो समझो आधी लड़ाई यहीं जीत लूंगा। नाम तो प्रधान का चलता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तू उसे जानता भी है। वो सिर्फ दया देखकर फैसला नहीं करता, हर काम में अपना हिसाब किताब देखता है। इसलिए उसके सामने बात बहुत सोच समझ कर रखना, वरना काम बनने की जगह और उलझ सकता है। मैं उसके सामने सिर झुका दूंगा गोपी। जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़ूंगा, पैर भी पकड़ लूंगा। मुझे अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए ये ट्रैक्टर चाहिए। अगर इस बार मौका निकल गया तो पता नहीं फिर कब ऐसा अवसर मिलेगा। बस भगवान करे वो घर पर मिल जाए। बाकी मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। प्रधान के बड़े आंगन में लालटेन की रोशनी गोल दायरे जैसी फैल रही थी। चारपाई पर प्रधान आधा लेटा आधा बैठा हुक्का पी रहा था। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो वर्षों से गांव की राजनीति और फैसलों के बीच बना था। रामू और गोपी धीरे धीरे उसके सामने पहुंचे। रामू की चाल अब पहले जैसी तेज नहीं थी। जरूरत इंसान के कदमों को भारी बना देती है। अरे रामू, इस समय चेहरा देखकर लग रहा है कोई बड़ी चिंता साथ लेकर आया है। बोल, क्या बात है? खेत में कोई परेशानी हुई है या फिर किसी और काम से आया है? प्रणाम प्रधान जी। आज सुबह कस्बे गया था। कई महीनों से जिस ट्रैक्टर का सपना देख रहा हूं उसकी फाइनेंस फाइल लग गई है। बड़ी मुश्किल से रकम का इंतजाम किया, घर की चीजें तक गिरवी रखनी पड़ी। लेकिन बाबू ने कहा कि गांव के किसी जिम्मेदार और भरोसेमंद आदमी की गारंटी के बिना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपके पास आया हूं। तो तुझे लगा कि वो भरोसेमंद आदमी मैं हूं? बड़ी जल्दी याद आ गई मेरी। जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तब सबको प्रधान ही दिखाई देता है। प्रधान जी, गांव में आपकी बात का वजन है। लोग आपकी बात मानते हैं। आपने कई लोगों की मदद की है, इसलिए उम्मीद लेकर आपके दरवाजे आया हूं। अगर आप साथ दे दें तो मेरा काम बन सकता है, वरना काम बनने की जगह और उलझ सकता है। प्रधान जी, मैं भी इसकी गवाही देता हूँ। रामू मेहनती आदमी है, सुबह से रात तक खेत में लगा रहता है। इसके पास मेहनत की कमी नहीं, बस साधनों की कमी है। ट्रैक्टर मिल जाए तो इसकी जिंदगी बदल सकती है। मेहनत का मैं सम्मान करता हूं गोपी, लेकिन बैंक और फाइनेंस वाले मेहनत नहीं देखते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि पैसा समय पर वापस आएगा या नहीं। अगर कहीं किस्त अटक गई तो फिर मेहनत की बातें किसी काम नहीं आती। मैं किस्त नहीं तोड़ूंगा प्रधान जी। चाहे दिन में खेत जोतूं और रात में मजदूरी करूं, लेकिन भुगतान समय पर करूंगा। इस बार ट्रैक्टर मिल गया तो मेरी खेती संभल जाएगी और आमदनी भी बढ़ेगी। हर आदमी यही कहता है जब उसे दस्तखत चाहिए होते हैं। बाद में हालात बदल जाते हैं। अच्छा ये बता, रकम कितनी है और हर महीने या सीजन में कितनी किस्त देनी पड़ेगी? डाउन पेमेंट का इंतजाम कर दिया है। बाकी रकम की किस्त फसल के हिसाब से कटेगी। अगर मौसम साथ दे गया तो भुगतान में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मौसम साथ नहीं दिया, अगर फसल खराब हो गई तो तब क्या करेगा? तब भी हार नहीं मानूंगा। खेत के अलावा मजदूरी करूंगा, ट्रॉली चलाऊंगा, दूसरों के खेत जोतूंगा, लेकिन कर्ज की किस्त नहीं रोकूंगा। ये वादा है मेरा। बातें सुनने में अच्छी लगती हैं रामू, लेकिन कर्ज का कागज सिर्फ बातों से नहीं चलता। उसके पीछे जिम्मेदारी और जोखिम दोनों होते हैं। प्रधान धीरे धीरे चारपाई से उठा। उसने हुक्के की नली एक तरफ रखी और आंगन में टहलने लगा। उसकी लंबी परछाई मिट्टी पर फैल गई। रामू की नजर उसके चेहरे पर थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब जो भी फैसला होगा वही उसके खेत और भविष्य का रास्ता तय करेगा। रामू, एक बात याद है तुझे? तेरे बाप के समय का बीज वाला पुराना उधार। गांव में लोग आज भी उसका जिक्र करते हैं। कागज भले पुराने हो जाएं,
लेकिन नाम से जुड़ी बातें जल्दी नहीं मिटती। जी प्रधान जी, मुझे सब याद है। उसी उधार को चुकाने के लिए तो मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हिसाब कम किया है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन वो पूरा दाग मिट जाए। गांव धीरे धीरे चलता है रामू, लेकिन फाइनेंस के कागज धीरे धीरे नहीं चलते। वहां सिर्फ समय पर पैसा दिखता है। प्रधान जी, वो हिसाब अब बहुत छोटा रह गया है। रामू ने जितना बन पड़ा उतना चुका दिया है। पुराने बोझ को हमेशा उसके सिर पर रखना भी ठीक नहीं। छोटा हो या बड़ा, नाम जुड़ा रहता है। लेकिन मैं तेरी बात पूरी तरह खारिज भी नहीं कर रहा। मैं नाम साफ करने का मौका मांग रहा हूँ प्रधान जी। ट्रैक्टर होगा तो मैं सिर्फ अपना खेत नहीं संभालूंगा, दूसरों का काम भी करूंगा। कमाई बढ़ेगी और पुराने हिसाब भी जल्दी चुक जाएंगे। सिर्फ अपने खेत में चलाएगा या दूसरों के लिए भी? पहले अपना खेत संभालूंगा, फिर गांव के लोगों के खेत जोतूंगा। किराए से भी कमाई होगी और किस्त निकालना आसान हो जाएगा। गारंटी मैं दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ भरोसे की बातों पर नहीं, उसके बदले कुछ जिम्मेदारी भी लेनी होगी। जो भी शर्त होगी सुनने को तैयार हूं प्रधान जी। इस समय मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। पंचायत के पीछे जो 15 बीघा परती जमीन पड़ी है, उसकी जुताई समय पर चाहिए। 2 साल से वहां किसी ने हल नहीं चलाया। अगर मैं गारंटी दूंगा तो वो पूरी जुताई तू मुफ्त में करेगा। डीजल, मेहनत, समय सब तेरी तरफ से। 15 बीघा और वो भी मुफ्त में? प्रधान जी, ये छोटा काम नहीं है, इसमें बहुत खर्च आएगा। गारंटी भी छोटी चीज नहीं है रामू। मेरा नाम तेरे साथ जुड़ेगा। अगर कल को कोई परेशानी आई तो लोग सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आएंगे। अगर मैं ये काम कर दूं तो क्या आप कल सुबह मेरे साथ चलकर दस्तखत कर देंगे? प्रधान जी, अगर मैं आपकी सारी शर्तें मान लूं तो आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे ना? मेरी जुबान गांव में एक बार निकलती है तो वापस नहीं जाती, लेकिन उसी तरह मुझे तेरी जुबान पर भी भरोसा चाहिए। ठीक है प्रधान जी, मैं आपकी दोनों शर्तें मानता हूं। पंचायत की जमीन भी जोतूंगा और छोटे किसानों के खेत भी तय दाम पर करूंगा। बस आप मेरा साथ मत छोड़िए। तो फिर तय रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले तैयार रहना। हम दोनों कस्बे चलेंगे, कागज पूरे करेंगे, और अगर सब ठीक रहा तो तेरे ट्रैक्टर का रास्ता खुल जाएगा। मैं तैयार रहूंगा प्रधान जी। चाहे रात भर नींद ना आए, लेकिन सुबह होने से पहले आपके दरवाजे पर मिलूंगा। आज आपने मेरे सपने को फिर से उम्मीद दी है। सिर्फ चलूंगा नहीं, दस्तखत भी करूंगा। लेकिन एक और बात माननी होगी। दूसरी बात? लालटेन की लौ हवा से कांप उठी। रस्सियां हल्की हल्की हिलने लगीं। रामू का दिल तेजी से धड़क रहा था। पायल गिरवी जा चुकी थी, रकम जमा हो चुकी थी। अब बस ये एक दस्तखत उसके और उसके सपने के बीच खड़ा था। पहले 3 महीने गांव के छोटे किसानों के खेत की जुताई बाजार भाव से कम दाम पर करेगा। इतना कम कि उन्हें राहत मिले, और इतना ज्यादा कि तेरा काम भी चलता रहे। मैं चाहता हूं कि गांव के लोगों को भी तेरे ट्रैक्टर का फायदा मिले। प्रधान जी, अगर बहुत कम दाम रखे गए तो इसकी किस्त पर असर पड़ेगा। अभी शुरुआत में इसे पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। असर पड़ेगा, लेकिन नाम भी बनेगा। गांव वाले याद रखेंगे कि ट्रैक्टर आते ही इसने सिर्फ अपना फायदा नहीं देखा, और मुझे भी भरोसा रहेगा कि मेरी गारंटी गांव के काम आई है। मैं गांव के काम से पीछे नहीं हटता प्रधान जी, लेकिन मुझे अपने घर की जिम्मेदारी और किस्त का भी ध्यान रखना है। दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। इसलिए मैंने सिर्फ पंचायत की जमीन मुफ्त रखी है। बाकी खेतों में कम दाम की बात कर रहा हूं। कितने खेतों की बात कर रहे हैं आप? जितने छोटे किसान मेरे पास नाम लिखवा दें। नहीं प्रधान जी, ये शर्त बहुत खुली हो जाएगी। कल को संख्या बढ़ गई तो मेरा पूरा हिसाब बिगड़ जाएगा। ठीक है, लिखित में 5 खेत तय कर देंगे, उससे ज्यादा नहीं। अब फैसला तेरे हाथ में है। रामू, शर्त भारी जरूर है, लेकिन अभी तेरे सामने यही रास्ता दिखाई दे रहा है।
सोच समझकर प्रधान की फैसला। हामी मिल रही थी, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। कागज पूरे करने थे, पैसे जुटाने थे और सुबह फाइनेंस दफ्तर पहुंचना था। रामू, अब डरने से काम नहीं चलेगा। सीता भाभी को सब सच सच बता देते हैं। हाँ गोपी, बताना तो पड़ेगा ही। सीता मान गए प्रधान जी। प्रधान जी मान गए, ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताओ, डाउन पेमेंट की रकम पूरी हुई या नहीं? तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि अभी भी कोई बड़ी चिंता बाकी है। सच कहूं तो रकम अभी भी कम पड़ रही है। अगर सुबह तक कोई रास्ता नहीं निकला तो शायद तुम्हारे गहनों को हाथ लगाना पड़े। यही सोचकर मन भारी हो रहा है। अगर खेत बचाने और बच्चों का भविष्य संभालने के लिए गहने देने पड़े तो मैं बिना सोचे दे दूंगी। गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन मौका निकल गया तो बहुत कुछ खो जाएगा। सीता ने बक्से से छोटी पोटली निकाली। उसमें उसकी शादी की निशानियां थीं, लेकिन आज वे घर बचाने की उम्मीद बन चुकी थी। चलो इस गहने को बेच के पैसे ले आते हैं, यही आखिरी रास्ता है। हाँ चलो, नहीं तो सो जाएगा लाला। लाला, ये गहने बेचना है, देखो तो क्या बनता है। बनवारी ने गहने तौले और हिसाब लगाने लगा। तराजू की हर हलचल रामू के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। रामू, गहने पुराने हैं और वजन भी ज्यादा नहीं है। जितनी उम्मीद लेकर आए हो उतना देना मेरे बस में नहीं है। लाला, मजबूरी का फायदा मत उठाओ। आदमी अपनी पत्नी के गहने बेचने आया है। जितना बन सके इंसानियत के नाते थोड़ा और जोड़ दो। हमें बहस नहीं करनी, जितना सही दाम बनता है दे दीजिए। सुबह तक पैसे जुटाने जरूरी हैं, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। गांव का आदमी समझकर थोड़ा बढ़ाकर रकम दे सकता हूँ। आखिर रकम तय हुई, पैसे हाथ में आए, लेकिन सीता की पोटली वहीं रह गई। तीनों चुपचाप घर लौट गए। कागज, रकम और उम्मीद, तीनों को संभालकर रामू, सीता और गोपी प्रधान के साथ कस्बे की ओर निकल पड़े। सुनो रामू, वहां जाकर घबराना मत। जो पूछें उसका सीधा जवाब देना। कमजोरी दिखाई तो लोग और दबाने लगेंगे। आज फैसला होने वाला है। कागज पूरे हैं, गारंटी पूरी है। अब हिम्मत भी पूरी रखनी होगी। आधे रास्ते से पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। मैं कोशिश करूंगा प्रधान जी, लेकिन सच कहूं तो दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज की मुहर आने वाले कई सालों का फैसला लिख देगी। चलो पहुंच गए, देखते हैं क्या होता है। कागज ठीक है, गारंटी भी सही है और डाउन पेमेंट भी पूरी लग रही है। फाइल मंजूरी के लिए तैयार है, लेकिन एक बात याद रखना, किस्त समय पर नहीं आई तो कोई बहाना नहीं चलेगा। बाबूजी, किसान की कमाई मौसम पर टिकी होती है। कभी फसल अच्छी होती है, कभी खराब। अगर 1-2 दिन देर हो जाए तो क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? कागजों में मौसम नहीं लिखा होता रामू, वहां सिर्फ तारीख लिखी होती है। तारीख निकल गई तो जुर्माना लगेगा, और बार बार ऐसा हुआ तो मशीन भी वापस जा सकती है। मिश्रा ने रकम गिनी, फाइल पर दस्तखत किए और कागज रामू की ओर बढ़ा दिए। अब देर मत कर। जो कुर्बानी रात को दी है उसे बेकार मत जाने दे। अंगूठा लगा और आगे बढ़। मैंने अपने गहने इसलिए नहीं दिए कि तुम आखिरी वक्त पर डर जाओ। जो सपना देखा है उसके लिए ये कदम उठाना ही पड़ेगा। कांपते हाथों से रामू ने अंगूठा लगा दिया। एक पल के लिए लगा जैसे सारी मुश्किलें खत्म हो गई हों। मंजूरी हो गई है। ट्रैक्टर आज ही गोदाम से निकल जाना चाहिए। अगर कोई तकनीकी रुकावट ना आई तो। अब कौन सी रुकावट बाकी है? आपने तो कहा था सब ठीक है। तभी फोन बजा। मिश्रा ने रिसीवर उठाया, कुछ देर सुना और उसका चेहरा गंभीर हो गया। के दफ्तर में फोन रखे जाने के बाद माहौल भारी हो गया। मिश्रा फाइल पर नजर टिकाए बैठा था, जबकि रामू, सीता और गोपी उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रहे थे। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्हें पता चला कि मंजूरी मिलने के बावजूद पुराना बकाया सिस्टम में अटका हुआ है और ट्रैक्टर की चाबी अभी भी रुकी हुई है। गोदाम वालों का कहना है कि सिस्टम में पुराना बकाया अटका हुआ है। मंजूरी तो हो गई है, लेकिन जब तक कुछ अतिरिक्त जमा नहीं दिखता, ट्रैक्टर की चाबी नहीं मिलेगी। बाबूजी, हमने खेत गिरवी रख दिए, गहने बेच दिए, जो कहा गया सब जमा कर दिया।
अब घर में ऐसा कुछ नहीं बचा जिसे बेचकर पैसे जुटा सके। अगर आज ट्रैक्टर नहीं मिला तो हमारी सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा बाबूजी। हम भागने वालों में से नहीं हैं। आप बस इतना बता दीजिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। एक रास्ता है, तुम लोग सीधे गोदाम जाओ। मैं फाइल पर लिख देता हूं कि मंजूरी मेरी तरफ से पूरी है। वहां साफ साफ कहना कि काम शुरू होते ही बाकी रकम जमा कर दोगे। भरोसा दिखाओगे तो शायद बात बन जाए। आप बस इतना साथ दे दीजिए बाबूजी, बाकी भरोसा हम अपनी मेहनत से दिला देंगे। मिश्रा ने फाइल पर नोट लिखकर उन्हें सीधे गोदाम जाने की सलाह दी। उसके शब्दों में कठोरता कम और भरोसा ज्यादा था। यही भरोसा लेकर तीनों गोदाम की ओर निकल पड़े। ट्रैक्टर मिलते ही रामू ने फैसला कर लिया कि अब एक भी दिन बर्बाद नहीं होगा। वो सीधे काम की तलाश में निकल पड़ा। चौधरी के खेत चलते हैं, उसे तुरंत जुताई चाहिए थी। और अगर वहां काम नहीं मिला तो मंडी जाएंगे। आज ट्रैक्टर खाली नहीं खड़ा रहेगा। मैं घर पर पूरा हिसाब रखूंगी। कितना कमाया, कितना खर्च हुआ, एक एक रुपया लिखूंगी। रात तक आधा खेत तैयार चाहिए, कर लोगे? काम हमारा धर्म है चौधरी जी, आप खेत दिखाइए, बाकी जिम्मेदारी मेरी। चौधरी के खेत में जुताई का काम मिला और वहीं से उसकी नई शुरुआत हुई। अगले कई दिनों तक ट्रैक्टर लगातार चलता रहा। कभी खेतों में जुताई होती, कभी मंडी में बोरे ढोए जाते, तो कभी गांवों में सामान पहुंचाया जाता। रामू के हाथों में छाले पड़ते रहे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। दूसरी तरफ सीता घर पर बैठकर हर रुपए का हिसाब लिखती रही। डीजल का खर्च, मजदूरी की कमाई और आने वाले दिनों की योजना, सब कुछ उसकी कॉपी में दर्ज होता रहा। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। रामू, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। सुबह से लगातार काम कर रहा है। आराम अभी नहीं गोपी, 7 दिन बाद जो वादा पूरा करना है वही मेरी ताकत है। जब तक पहली जमा नहीं हो जाती तब तक थकान की कोई कीमत नहीं। आज का हिसाब देखो, चौधरी के पैसे आ गए हैं, मंडी की पर्चियां भी हैं। अगर कल भी काम मिल गया तो पहली जमा पूरी हो जाएगी। सच कह रही हो। फिर तो कल सूरज निकलने से पहले ट्रैक्टर सड़क पर होगा। बस अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। मेहनत जरूरी है, लेकिन तुम भी जरूरी हो। गोदाम पहुंचते ही रामू की नजर अपने ट्रैक्टर पर जा टिकी। कई दिनों की भाग दौड़, चिंता और संघर्ष के बाद उसे देखकर उसके अंदर नई ताकत जाग उठी। हाँ भाई, क्या काम है? बाबूजी, मंजूरी पूरी हो चुकी है, बस पुरानी एंट्री की वजह से रोक लगी है। हम काम शुरू करना चाहते हैं। जो रकम बाकी है उसे मेहनत करके भर देंगे। हम कहीं भागने वाले नहीं हैं। गांव में हमारा घर है, हमारी पहचान है। हमें सिर्फ एक मौका चाहिए ताकि हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। बात जिम्मेदारी की है। अगर मैंने नियम तोड़ दिए तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। लेकिन बाबूजी, ट्रैक्टर खड़ा रहेगा तो पैसा कहां से आएगा? कमाने का जरिया ही बंद हो जाएगा। गोदाम बाबू ने पहले नियमों की बात की, लेकिन जब उसने मिश्रा की मुहर वाला कागज देखा और रामू की बात सुनी तो उसका रवैया कुछ नरम पड़ गया। अगर लिखित में दोगे कि पहली कमाई से जमा करोगे और 2 गवाह भी होंगे तो मैं एक मौका दे सकता हूं। सिर्फ लिखकर नहीं, अपनी जुबान देकर भी कहता हूं बाबूजी। 7 दिन में पहली जमा आपके सामने होगी। ठीक है, साइन करो और चाबी ले जाओ। लिखित आश्वासन और गवाहों की शर्त पर आखिरकार ट्रैक्टर की चाबी रामू को मिल गई। वो छोटी सी चाबी उसके लिए सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद और भविष्य थी। संभाल कर रखना रामू, ये सिर्फ लोहे की चाबी नहीं, हमारे घर की उम्मीद है। हाँ सीता, आज लग रहा है जैसे हमारी सांसें वापस मिल गई हों। जब रामू, सीता और गोपी फिर से गोदाम पहुंचे तो उनके चेहरों पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। तो आ गए पहली जमा लेकर? जी बाबूजी, ये पूरी रकम है। खेतों की कमाई, मंडी की मजदूरी और दिन रात की मेहनत का हिसाब। एक एक रुपया साफ लिखा है, हमने कुछ भी छिपाया नहीं है।
उन्होंने रकम जमा की, रसीदें दिखाई और अपना वादा निभा दिया। गोदाम बाबू ने रजिस्टर में एंट्री की और पुरानी रोक वाली लाइन काट दी। ठीक है, अब कोई रोक नहीं है। समय पर किस्तें आती रहीं तो आगे कोई परेशानी नहीं होगी। किस्तें भी आएंगी और मेहनत भी चलती रहेगी। अब हमें रास्ता मिल गया है। तो अब ट्रैक्टर पूरी तरह हमारा हुआ? हाँ, अब जिम्मेदारी भी तुम्हारी और हक भी तुम्हारा। उसी पल जैसे कई दिनों का बोझ उतर गया। अब ट्रैक्टर पर किसी तरह की रोक नहीं थी। गोदाम से बाहर निकलते समय रामू ने ट्रैक्टर पर हाथ फेरा। मशीन वही थी, रास्ते वही थे, लेकिन अब उसके दिल में डर नहीं था। अब वहां सिर्फ मेहनत का भरोसा और आगे बढ़ने का हौसला था। अब घर चलें? घर भी चलेंगे, लेकिन पहले चौधरी के खेत। मेहनत रुक गई तो जीत अधूरी रह जाएगी। सही कहा। अब ट्रैक्टर नहीं रुकेगा। न ट्रैक्टर रुकेगा, न हमारी मेहनत। यही हमारी असली जीत है।